हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड परिनालिका। तो बेटा, व्हाट इज द सोलिनॉइड? सोलिनॉइड क्या है, परिनालिका क्या है, ये आप लोग हाई स्कूल में क्लास 10th में पढ़ भी चुके हैं। फिर से देखते हैं। इट इज ए डिवाइस यूज टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। यह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाली एक युक्ति है। इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग कंडक्टिंग इंसुलेटेड वायर इन फॉर्म ऑफ हेलिक्स। यह एक लंबा सुचालक पृथक्कृत तार, या इसमें एक सुचालक पृथक्कृत तार कुंडलनी नुमा होता है। अभी फिगर दिखा रहा हूं। कुंडलनी, हेलिक्स। हेलिक्स मीन्स क्या होता है? कुंडलनी। कुंडलनी नुमा होता है। Where neighboring turns are very close to each other, जिसमें पड़ोसी फेरे, टर्न्स मीन्स फेरे, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत समीप होते हैं। इसके पड़ोसी फेरे एक दूसरे से बहुत समीप होते हैं। ठीक है? यह नहीं खूब लंबा ऐसे ऐसे खूब लंबा लंबा लपेट दिए, नहीं, बहुत सता करके इसको लपेटा जाता है। इसमें फेरों की संख्या 500, 1000, 2000 ऐसे होता है। ठीक ना? वेरी क्लोज टू ईच अदर। करा है तो व्हेन करंट फ्लोज, जब धारा बहती है, ईच टर्न्स वर्क्स लाइक ए करंट कैरिंग लूप। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके प्रत्येक फेरे धारावाही लूप की भांति व्यवहार करते हैं। धारावाही लूप आप लोग पढ़ चुके हैं। तो when solenoid is suspended freely and current is supplied, it stays in north-south direction. जब वैसे जो इतना लंबा मैंने लिखा है, तो when a solenoid is suspended freely and current is supplied, it stays in north-south direction. इसकी जगह पर लिख सकता था कि when current carrying solenoid is suspended, यहाँ का छोड़ दो, it stays in north-south direction। लेकिन हमको कुछ काम करना है इसमें, इसलिए हमने इतना लंबा वाक्य लिख दिया। तो when solenoid is suspended freely and current is supplied, it stays in north-south direction। जब परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए और इसमें धारा प्रवाहित किया जाए, तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। करा है कि ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया हमने। ऑन द चेंजिंग पोलैरिटी ऑफ सेल, ऑन चेंजिंग पोलैरिटी ऑफ सेल, इट रोटेट्स बाय 180 डिग्री। सेल की ध्रुवता को बदलने पर यह 180 अंश घूम जाता है। प्लीज गिव मी पेन। इसे यह है, आप देखिए, परिनालिका है, सपोज करो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। यह नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टिक किया हुआ है। 100% नॉर्थ साउथ डायरेक्शन नहीं होता। आगे हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा पढ़ेंगे, इसमें और डिटेल पढ़ेंगे। ये ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटका हुआ है, थोड़ा सा तिरछे लटकता है ऐसे। ठीक ना? जैसे ही आपने इसमें सेल की पोलैरिटी को चेंज किया, ध्रुवता को, मतलब प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस जोड़ा, ये 180 घूम करके ऐसे हो जाती है। ये घूमती है कितने डिग्री से? 180 डिग्री से ये घूम जाती है। कह रहा है on changing the polarity of cell, it rotates 180 degree, या it rotates by 180 degree।
हाँ, इट रोटेट्स बाई 180 डिग्री, यह 180 अंश के कोण से घूम जाती है। इट मीन्स करंट कैरिंग सोलेनॉइड वर्क्स एज बॉर मैग्नेट। इसका मतलब ये हुआ कि धारावाही परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। Which नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर नॉट फिक्स्ड, जिसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव निश्चित नहीं होते। भाई दंड बार मैग्नेट का तो निश्चित होता है, लेकिन करंट कैरिंग सोलेनॉइड का धारावाही परिनालिका का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव निश्चित नहीं होता। कह रहा है कि Which नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर नॉट फिक्स, जिसके दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव नियत नहीं होते। दे डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये धारा की दिशा पर निर्भर करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो आप नोट कर लेंगे। अब थोड़ा सा हम मिटाएंगे इसको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। पहले तो देखो, देखिए ये जो आपका सोलेनॉइड होता कैसे है, इसको पहले देखिए। ये होता है एक सपोर्टिंग पाइप। क्या सपोर्टिंग पाइप होती है, और किस चीज की? कुचालक पदार्थ, इंसुलेटेड पाइप है ये। ठीक है, इस पर एक लंबा तार हेलिक्स के रूप में लिपटा रहता है। जैसे देखो ये अभी आपको दिखेगा कि तार लपेटा गया है। इस पर बना रहा हूं इसलिए वीडियो चालू करके कि आप लोग भी बनाना सीख लें। देख रहे हो ना कैसे कर रहा हूं? लग रहा है कि नहीं तार ऐसे लपेटा गया है? लग रहा है ना? ठीक है, ये क्या हो गई? ये परिनालिका, अभी परिनालिका है। अगर इसी में से कहीं से एक, मान लो कनेक्शन यहाँ पर है, एक जो आप तार लपेटे हैं कहीं न कहीं, तो इसको फिक्स करेंगे ना। यहाँ पर तार को फिक्स किया है आपने, यहाँ से आपने क्या किया, एक सेल जोड़ दिया, एक की लगा दिया। ठीक है, अभी ये परिनालिका है। जैसे ही करंट हमने स्विच को ऑन किया, ये धारावाही परिनालिका हो गई। ध्यान दो, करंट ऐसे जा रहा है, आई, तो ये ऐसे ना, ऐसे, फिर उस साइड में ऊपर की तरफ, अंदर साइड कहाँ जाएगा? आप देखो बता रहा हूं। कुछ है क्या जी जो लपेट के दिखाऊं आप लोगों को? रुके रहो। इसी को हमने ले लिया बेटा, देखो इसी को हमने ले लिया। मान लो प्लस टर्मिनल जुड़ा हुआ है इससे प्लस टर्मिनल जुड़ा हुआ है, तो यहां से धारा चला, यहां तो ऐसे आ रहा है, यहां अंदर घुस रहा है। ध्यान दो, पहले यहां से क्या हो रहा है? आउट, तार क्या हो रहा है? बाहर, और यहां क्या हो रहा है? इन, अंदर। बस समझ गया कि नहीं? तो यहां धारा ऐसे जा रहा है। जब परिनालिका के, मान धारा ऐसे जा रहा है, ऐसे है, जब परिनालिका के इस साइड में जाएंगे धारा ऐसे हो जाएगी ना। तो ये ऐसे, मतलब करंट ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है। सामने से देखो क्या लग रहा है, ये कौन सा डायरेक्शन है? ऐसे देखो, ऐसे क्लॉकवाइज ना, क्या दिख रहा है? ये क्लॉकवाइज। और यहां पर जब देखेंगे आपको ऐसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज।
मैं इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन अब ये क्या, एंटी क्लॉक सामने से देखने पर, सामने से जिस सिरे पर ये धारा एंटी क्लॉकवाइज में दिखे, कहाँ दिखे, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा नहीं, केवल आप ऐसे लगेगा कि अगर प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ धारा ऐसे 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 आ रही है, तो जिस सिरे पर धारा एंटी क्लॉकवाइज में दिखे वह सिरा जो होता है वो नॉर्थ पोल होता है। क्या होता है, नॉर्थ पोल। लिखवाया नहीं हूं, अब कितना लिखवाऊं इसके बारे में। और जिस पर और जिस सामने से देखने पर, हाँ फ्रंट व्यू सामने से देखने पर अगर धारा क्लॉकवाइज है तो वो इंड क्या होता है, साउथ पोल। क्या होता है, साउथ पोल होता है। ओके, जब तब क्या करेगा, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ये ठहर जाएगा। ये क्यों ठहरेगा, अगले वाले चैप्टर में डिटेल में बताएंगे। यार 9th 10th में तो बताए ही थे आप लोगों को कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जियोग्राफिकली जो है साउथ डायरेक्शन में है ना, और नॉर्थ डायरेक्शन में अर्थ का कौन सा पोल है, साउथ पोल है। तमाम कारण बताए गए। अब इसकी पोलैरिटी को क्या करो, चेंज कर दो। क्या कर दो, अब ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, धारा की दिशा क्या हो गई, बदल गई। धारा ऐसे जा रही है, तब क्या करेगा, ये तुरंत 180 डिग्री का टर्न लेगा। ये घूम करके ऐसे ऐसे घूम, जो ऐसे है ना, ऐसे घूम करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ध्यान दो, क्या बन गया ये, और ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल। घूम गया। जो बात समझ गया कि नहीं, इसके पोल फिक्स नहीं है, इसके ध्रुव फिक्स नहीं है। ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, धारा की प्रवाह की दिशा पर निर्भर कर रहे हैं। देखो ये मैग्नेट की भांति व्यवहार कर रहा है, दंड चुंबक बार मैग्नेट की भांति व्यवहार कर रहा है। बार मैग्नेट को भी अगर आप फ्रीली सस्पेंड करें तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करेगा। करेगा कि नहीं करेगा ना, लेकिन ना इसमें बार मैग्नेट में और इसमें अंतर है। बार मैग्नेट का जो होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स होता है, लेकिन करंट कैरिंग सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स नहीं होता। यह किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर, धारा के प्रवाह की दिशा पर। सामने से देखने पर जिस सिरे पर धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बहती है वह नॉर्थ पोल होता है, और जिस दिशा और सामने से देखने पर जिस सिरे पर धारा का प्रवाह क्लॉकवाइज होता है वो क्या होता है, साउथ पोल होता है। बार मैग्नेट और इसमें यही एक अंतर है कि बार मैग्नेट दंड चुंबक के पोल्स फिक्स्ड होते हैं, जबकि करंट कैरिंग सोलेनॉइड का पोल फिक्स नहीं होता। ओके बेटा, ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। ये चीज और देखो, इसमें जो एक टर्न्स है, फेरे हैं, क्या है, ऐसे फेरे हैं। ये जो फेरे हैं एक दूसरे से बहुत पास होते हैं, और ये तार जो होता है इंसुलेटेड होता है। क्या होता है, एकदम स्पर्श करते रहेंगे ऐसे, लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते, क्योंकि बीच में इंसुलेटर लगा हुआ है। नंगा तार नहीं होता, ये तार कैसा नंगा नहीं होता। ठीक है, और इसका प्रत्येक टर्न, प्रत्येक फेरा किस तरह से व्यवहार करता है, एक करंट कैरिंग लूप की भांति। किसकी भांति, करंट कैरिंग लूप के सेंटर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसके एक्सिस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला है ना। अब जो इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है या इसके पहले वाला क्लास नहीं लिया है तो वो तो नहीं समझ पाएगा इसको। ठीक बेटा, ये चीज है, ये सोलेनॉइड के बारे में। अच्छा, हमने बार मैग्नेट को हाई स्कूल जब हमने पढ़ा था, शायद एक प्रैक्टिकल भी आप लोगों को करवाया था ना, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड को हमने दिखाया था। तो हमने दिखाया था ये कि नॉर्थ पोल है, ये क्या है, साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकल करके ऐसे साउथ पोल में आती है।
ऐसे नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में आ जाती बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ क्या होता है, साउथ पोल से सीधे नॉर्थ पोल को चली जाती है। बताया था ना? तो ठीक वही काम यहां पर होगा। मैग्नेटिक फील्ड कहां से निकलेगी, नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में इंटर करेगी। ध्यान दो, नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल में इंटर करेगी। मतलब सोलेनॉइड के अंदर साउथ टू नॉर्थ, देखो पहले बार मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, और बार मैग्नेट के आउट बाहर नॉर्थ टू साउथ। बस समझ गए ना? तो सोलेनॉइड के बाहर नॉर्थ टू साउथ, सोलेनॉइड के अंदर साउथ टू नॉर्थ। अगर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ है, बी आउट ना, अंदर यही मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, साउथ टू नॉर्थ। समझ गए एक चीज को? अब बात ये होती है कि अगर हम सोलेनॉइड के अंदर धारावाही परिनालिका के अंदर, धारावाही परिनालिका के अंदर किसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें, किसी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, कल्पना है केवल, ओनली इमेजिनेशन। एक चाकू लो, क्या लो, चाकू लो, जो कि ऐसा किया नहीं जाता है, केवल समझने के लिए। इसको इसके एक्सिस के एलान कट कर दो। क्या कर दो? कट कर दिया ना। यहां से धारा क्या हो रही है, बाहर, यहां धारा आ रही है ना, ऐसे यहां धारा ऐसे आ रही है, और यहां से अंदर जाए। ऐसे देखो कि इधर देखो, एक लपेट दिया हूं, इधर आओ, कोई इधर आए, मेरे पास आए, उधर जाओ या इधर करो, इधर करो, हाथ ऐसे करो कैमरे की तरफ। मान लो यही हमने किया है, इधर से धारा आ रही है और यहाँ क्या कर रही है, जा रही अंदर की तरफ ना। यहाँ से आ रही है और यहाँ अंदर जा रही है, इसीलिए हमने यहाँ लिखा है आउट, यहाँ क्या लिखा है, इन। अब हमने इसको फाड़ दिया। क्या किया? फाड़ दिया बेटा। कल्पना करो कि फाड़ा नहीं जाता है, सही सही सोलेनॉइड को काटो, काटा उटा नहीं जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है, कोई शेप बनाना है, बोलो शेप तो बनाना नहीं है हमको, हमको मैग्नेटिक फील्ड का याद करना है, तो एक इमेजिनेशन लेना पड़ेगा। अब देखो हमने काट दिया, अब पूरा ये हेलिक्स नहीं दिखाएंगे, हेलिक्स ये देखो, यहां से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो बाहर निकल रहा है तो क्या करेंगे इसे, ना। और यहां क्या कर रहा है करंट, ये दिख रहा है कि देखो कैमरे, यहां क्या कर रहा है करंट, अंदर आ रहा है। क्या हो रहा है, अंदर, केवल मैं दिखा रहा, ये अंदर आ रहा है, ठीक है। दो हिस्सों में इसको हमने काट दिया। इसका मतलब करंट यहां से ऐसे फ्लो कर रहा है, यहां से निकल करके यहां आ रहा है, यहां से निकल करके यहां आ रहा है ना। डायरेक्शन देखो, वैसे तो मैंने बता दिया, वैसे मैंने बता दिया कि अंदर जो होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। अब जरा देखो यहां पर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे रखो, धारा की दिशा में इसको रखो, इसको अंगूठे को, अंगुली को कर्ल करो, मोड़ो, इधर आ रहा है, ऐसे ना, ऐसे रखो, चारों अंगुली को कर्ल करो, मोड़ो, ऐसे जा रहा है। इसका मतलब यह है जैसे ये साउथ पोल है और ये क्या है, इट सीम्स सो, जैसे डायरेक्शन जो करंट का हम देख रहे हैं कि हमने ऐसे रखा, उंगली को ऐसे मोड़ा, तो किधर आ रहा है ये, ऐसे ना। ये जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऐसे,
ऐसे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इस पर मान लो कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करना है। सपोज करो, या सॉरी स्मॉल क्यों करेंगे, पूरा मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करेंगे ना। तो क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे। क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे ना। मान लीजिए कि हमने एक एलिमेंट ये ले लिया, एक एलिमेंट मैंने ये काटा, एक एलिमेंट हमने काटा। कैसे काटा भैया, पाइप है, पाइप है, इसको ऐसे बहुत पतला सा काट दिया। बोलो भाई, क्या किया हमने, पतला सा काट दिया, तो एक रिंग मिलेगी ना, रिंग नुमा मिलेगा ना। तो ये जो हमारा ये एलिमेंट है, जो हमारा ये एलिमेंट है, ये किस तरह का है, एक रिंग की तरह है। क्या है, और इस रिंग में कुछ फेरे भी हैं, कुछ टर्न्स भी हैं। इसे मान लीजिए इसे काटा तो पता चला कि इसमें 2 फेरे आ गए। कितने आ गए, 2 3 4, कुछ फेरे तो आएंगे। बोलो बेटा। और यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्शन आउटवर्ड, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। बोल भाई। और ये कैसा है, ये लूप, क्लोज लूप। कैसा है, क्लोज लूप, जिसमें कई फेरे हैं, कई टर्न्स हैं, कई मतलब 2 3 4, 1 2 3 4 कुछ तो होंगे। एक ही हो, 2 ही हो, 3 ही हो, क्योंकि बहुत छोटा सा एलिमेंट हमने ले रखा है। बोलो। अब इसके कारण, इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो क्या करते थे, याद करो, ये मिलाते थे ना। ये एंगल मान लो क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। ठीक है, इसको इस सिरे से, इसको इस सिरे से। कुछ याद आ रहा है, पिछला वीडियो याद आ रहा है, हैं? तो अब बताओ कि dB कितना होगा, कौन बताएगा, dB कितना होगा, बोलो भाई। आप तो ये देखो, ये जो है ये कॉइल हो गया ये। अब ये इसका R है, इसके एक्सिस पर x दूरी पर यही पॉइंट P है, इसके लिए dB कितना था, बता दो हमको। μ0 I R स्क्वायर अपान 2, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3 अपान 2। याद करो, बोलो फिर से। μ0 अपान 2 I स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस पावर, याद है, नहीं याद है। इस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इतना है। कोई डाउट तो नहीं है, डाउट हो तो बोल देना भाई। क्या डाउट है बताओ, बोलोगे। ये क्या है, पहले बताइए क्या है, एलिमेंटल रिंग, एलिमेंटल रिंग है ये। याद रखना, ये नहीं कि तो पट्टी समझ लेना, इसको पट्टी नहीं है, ये बेलनाकार पाइप से काटा गया है, बेलनाकार हेलिक्स नुमा है ना, ये वैसे काटा गया है। दिस इज नॉट प्लेट, दिस इज एलिमेंटल रिंग। इसमें कई फेरे हो सकते हैं, 2 4 फेरे हो सकते हैं वायर के। अच्छा भाई, चलो ठीक है। तो ये इतना करंट हो गया। अगर इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, I। कितना करंट फ्लो कर रहा है, I ना। बोलो, ये दूरी कितनी है, x। इसकी रेडियस कितनी है, r। इसकी रेडियस कितनी है, r।
तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। बोलो। अब पूरे सोलेनॉइड के करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण, पूरे करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण, जी हाँ, तो B बराबर क्या होगा, क्लोज मतलब इंटीग्रल, अब बता रहा हूं, dV होगा। अब इंटीग्रल किस टर्म में करें, मैं बता रहा हूं थीटा के टर्म में करना। ये देखो, एक्सिस से इस सिरे का इसको मिला दो और क्या करो, इसको मिला दो। ये एंगल कितना है, θ1 कितना है, और इस एक्सिस से ये एंगल कितना है, θ2। देखो इसमें हमको जैसे वो था इनफाइनाइट वायर था ना, तो φ1 φ2 प्लस माइनस नहीं लेना है, सबको एक ही डायरेक्शन में लेना है ना। θ1 θ2 एक ही डायरेक्शन में लेना है, यहाँ θ1 और θ2 प्लस माइनस नहीं लेना है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, या तो दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे। समझ में आया? तो इंटीग्रल कहां से कहां तक करना है हमको, θ1 से θ2 तक। या अगर यहां से इधर जा रहे हैं एलिमेंट को काटते हुए तो θ2 से θ1 कर दो, θ2 से θ1। अगर मान लो इधर से इधर चल रहे हैं काटते हुए, ऐसे एक एलिमेंट काटा, फिर 2 काटा, फिर 3 काटा, फिर 4 काटा, ऐसे काटते हुए चल रहे हैं, तो θ2 क्या कर दो, θ1 θ1 कर दो। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहां पर हो जाएगा, ये मिटाना पड़ेगा बेटा, अभी और कुछ बाकी है इसमें, फेरों की संख्या वगैरह लेना है हमको। और मान लीजिए कि इसका जो एलिमेंटल रिंग है, इसका जो डायमीटर है, क्या है, डायमीटर व्यास, यह क्या है, dx। डायमीटर क्या है, dx है। ठीक है, तो पहले कितना लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख लीजिए। इसके बाद हम θ2, तो θ1 मिटाना पड़ेगा भाई, अटेगा नहीं, μ0 अपान 2 I स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस x। अब समस्या यह है कि हमको जो है, अच्छा हाँ एक बात देखो, यहाँ I करें कि I डैश करें, ये बता दो। यहाँ एक सेकंड, एक फेरे में कितना धारा बह रही है, I। यहाँ तो 1 2 3 4 फेरे हैं, ध्यान दो, 1 2 3 कुछ भी फेरों की संख्या हो सकती है। तो नेट करंट क्या होगा, कुछ और होगा ना। नेट करंट क्या होगा, इसे मान लो 3 फेरे हैं, तो I1 प्लस I प्लस I करेंगे नहीं करेंगे, मान लो 3 फेरे हैं इसमें, तो 3 बार I करोगे, 2 फेरे हैं तो 2 बार I करोगे, 4 फेरे हैं तो 4 बार I जोड़ोगे। हमको यहाँ पर नेट करंट निकालना है, यहाँ क्या कर दें, I डैश, क्या कर दें, I। अभी I डैश का मान कैलकुलेट करेंगे, I डैश का मान क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमको न तो इसकी जरूरत है और न तो इसकी जरूरत है, अभी नहीं इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत हमको नहीं है। चलो बेटा, नहीं है तो मिटाओ, अनावश्यक चीज को हम यहाँ क्यों रखें, Why should I keep unnecessary things? अब बेटा बताओ हमको, तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए अब ये बताओ कि ये R है, ये क्या है, ये R है, ये क्या है, X है। ध्यान दो पहले, ये X है और ये क्या है, अब भाई ये R हुआ, ये भी तो R हुआ, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताओ हमको। तो
आधार बटे लंब यक्स अपॉन आर, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा आर कॉट थीटा, आर कॉट थीटा। एक चीज तो ये हमने नोट कर लिया, एक्स बराबर आर कॉट थीटा। अच्छा, अब हमको आई डैश क्या है, आई डैश का मान निकालना है। तो मानेंगे लेट देयर आर n टर्म्स, कितने टर्म्स, n टर्म्स, एंड लेंथ ऑफ सॉलिड, लेंथ ऑफ सॉलिड बी एल। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई एल, और एल लंबाई में कितने फेरे हैं कैपिटल एन ना, मतलब इन एल लेंथ नोट करते जाओ, यहां से यहां तक आओ। इन एल लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स, फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू व्हाट n ना। इन यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बेटा, यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे n अपॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, n अपॉन एल। इसी n अपॉन एल को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n बराबर n अपॉन एल। स्मॉल n का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ ना, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट ऑल थिंग्स, ध्यान दीजिएगा। एक बात फिर मैं बताना भूल गया कि हम थीटा 2 से थीटा 1 क्यों लिए थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर की तरफ जा रही है। इधर वाला एंगल कितना था थीटा 2, और इधर वाला एंगल कितना था थीटा 1। इधर वाला एंगल थीटा 2, इधर वाला एंगल थीटा 1, ठीक ना। मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर को जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमने इंटीग्रल क्या किया थीटा 2 से थीटा, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पावर 3/2 नहीं लिखा था, लिख दिया। अच्छा चलिए, अब ये बताओ कि यूनिट लेंथ में फेरों की संख्या कितनी है, ये तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न, यहाँ से नंबर ऑफ टर्न फेरों की संख्या इन यूनिट लेंथ ना, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या बराबर n। बोलो भाई, यहाँ n अंडरस्टूड है ना, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N अपॉन L, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेंथ इन dx लेंथ, ये dx लेंथ में कितने फेरे होंगे n dx, बोलो भाई। हुआ करंट इन वन टर्न, एक टर्न में करंट कितना है I, बोलो। तो करंट इन n dx टर्न कितना हो जाएगा n dx I, बोलो यार। यानी जो I डैश यहाँ पर हम लिखे हुए थे, I डैश बराबर क्या होगा n dx I। एनी प्रॉब्लम? अब हमने I का मान I डैश का मान निकाल लिया। क्या निकाल लिया? I डैश का मान निकाल लिया। हमने और क्या निकाला? x का मान निकाल लिया। तो अब I डैश, अब इसकी कोई जरूरत नहीं बेटा, अब कोई जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डेरिवेशन करना है बस।
चलो वैल्यू पुटअप कर देना है। चलो θ2 to θ1 म्यू नॉट अपॉन 2 आई डैश की जगह हम क्या लिखें, एन dx आई, फिर क्या लिखें, आर स्क्वायर, बोल बेटा, अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखें, आर स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर काट स्क्वायर थीटा हुआ। अब पावर कितना हो जाएगा, ये उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, जो मौसम की वजह से 3/2। लाइट भी नहीं है, लाइट जला दो जरा, पंखा ऑन करो यार। लाइट नहीं है, लाइट लाइट है, लाइट नहीं है। चलो ठीक है, संतोष करो, ऐसे ही काम करो। क्या करोगे, गांव देहात का मामला है और हम इतने अमीर नहीं है कि इन्वर्टर लगा लें। हाँ तो चलो b इज इक्वल टू what, θ2 to θ1। चलो म्यू नॉट अपॉन 2 n dx आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो पावर कितना हो जाएगा, 3/2। बोलो, तो क्वेश्चन में क्या बचेगा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर। चलो भाई गड़बड़ा रहे तुमने, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा पावर 3/2। चलो इंटीग्रल θ2 to θ1 म्यू नॉट अपॉन 2 n dx n आई आर स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कट गया, क्या बचा, आर क्यूब बचा ना, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा और पावर 3/2। तो 2 से तो 2 कट गया, तो क्या हम इसको कोसेक क्यूब थीटा नहीं लिख सकते, बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं। कुछ गलत हो रहा है हमको लगता है, कुछ नहीं करना है, अभी रुके रहो पहले। इतना हुआ, चलो इंटीग्रल करना है तो थीटा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बता दो हमको। यहाँ पर बिना थीटा कैसे इंटीग्रल होगा। अब बताओ कि अगर x बराबर r cos थीटा दिया हुआ है, दिख रहा है, बताओ, तो dx ओवर डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, r माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, माइनस इधर ले लेता हूं, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। dx बराबर क्या हो जाएगा, बता दो हमको, माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा होगा कि नहीं। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है यार, कुछ नहीं बिगड़ा है। जहां जहां समस्या जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम लोग निपटते चले। क्या हुआ, नोट नहीं किए थे क्या। ए भैया फिजिकल क्लास है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, लेकिन हमारे बच्चे बड़े आदमी हैं, बड़े बाप के बेटे हैं, सबके पास बड़ी बड़ी मोबाइल है, नोट कर लेंगे सब। चलिए ये हो गया। अब b बराबर क्या लिखे बताओ, b बराबर, एक काम करो, ये म्यू नॉट आई एन तो बेकार पड़ा हुआ है ना यार, तो म्यू नॉट एन अपॉन 2 तो पहले बाहर ले लो, आई भी कांस्टेंट के बाहर ले लो ना। चलो अभी तो मान लो यहाँ छोड़ो, अभी इकट्ठे मरने वाले हैं, कहते यार इकट्ठा मरने वाला है, तो जब इकट्ठा मरेगा तो क्यों पहले से समाज से बहिष्कार करें, तो मर ही जाएगा अभी एक दूसरे के बाद।
एक स्टिक बाजू में मर जाएंगे, इनका परित्याग क्यों करें, घर से क्यों निकालें ना। हाँ 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 ठीक है। तो dx बराबर क्या लिखे, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यार dx लिखा हूं क्या, डी थीटा। अब यहाँ आर स्क्वायर तो था ही, बोलो क्या इसको यहां से हटाकर यहाँ आर क्यूब न कर दूं। अपान क्या था, आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा, आर क्यूब कोसेक क्यूब थीटा। एक थीटा 2 से थीटा 1 ले लो भाई ना। ये बेचारे देखो मरी गए बेचारे, बाहर निकालने की जरूरत क्या थी, माइनस को इधर कर लेता हूं, माइनस म्यू नॉट एन आई अपान 2। चलो थीटा 2 से थीटा 1 अपान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा डी थीटा। बोलो, और 1 अपान कोसेक थीटा को क्या लिख दूं, साइन थीटा। चलो माइनस म्यू नॉट अपान एन आई अपान 2 थीटा 2 से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। कहा बेटा, अच्छा यहाँ पर गलती हो गई। चलो यार थैंक यू। चलो थीटा 2 से थीटा 1। अब साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है बताओ, इतना नोट किए हो ना, फिर मिटा दूंगा। नहीं कुछ जो नोट करने में चाहे नोट करने दीजिए। देखो म्यू नॉट अपान 2 उल्टा कर दिए, म्यू नॉट अपान 2 एन आई है, क्या है ये, एन आई। ठीक है, साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस म्यू नॉट अपान 2 एन आई। अब देखो माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 टू थीटा 1। ठीक है, माइनस को बाहर कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, म्यू नॉट अपान 2 एन आई कॉस थीटा, थीटा 2 टू थीटा 1, म्यू नॉट अपान 2 एन आई ना। पहले अपर लिमिट लिखते हैं, कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन करा दूं, क्वेश्चन करा दूं। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन कराता हूं। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। ये सोलेनॉइड है, देख रहे हैं, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है लेफ्ट टू राइट है, जैसा कभी डेरिवेशन हम लोग देखे। इसके एक्सिस पर एक पॉइंट P है। ये मैग्नेटिक फील्ड को हम कहाँ दिखा रहा है पता है, एक्सिस पर। कहाँ दिखा रहा है, एक पॉइंट P है जो इस इंड के साथ, सोलेनॉइड की इस इंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना, और इस इंड के साथ 30। तो थीटा 1 कितना हो गया बेटा, 60 डिग्री। थीटा 2 कितना होगा, 180 में से 180, यही यहाँ से यहाँ तक होगा ना। तो ये 180 से कितना कम है, 30। 180 माइनस 30 रहने दो ऐसे थीटा। तो B इजकल टू व्हाट, फार्मूला बोलो, म्यू नॉट अपान 2 एन आई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। चलो हुआ, म्यू नॉट अपान 2 एन आई ऐसे रहने दो, क्योंकि आई का मान तो दिया नहीं है इस क्वेश्चन में। जनरल क्वेश्चन है, जनरल आंसर होगा। तो cos थीटा 1 cos 60 माइनस cos थीटा 2 180 माइनस 30। बोलो बेटा, तो म्यू नॉट अपान 2 एन आई
ना। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, याद करो। माइनस cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? निगेटिव। निगेटिव माइनस और रिलेशन नहीं चलता, cos 30। बोलो भाई ना। हाँ, क्या हम इसको हटा करके डायरेक्ट प्लस cos 30 न कर दें? कक्षा 6 थोड़ी है। हाँ चलो, तो μ0/2 ni दिख रहा है जी। 1/2 प्लस इसका मान √3/2 हो गया। ये क्या हो जाएगा? b बराबर बता दो। μ0 ni/2 इसको लिख सकते हैं √3 + 1/2 या √3 + 1/4 μ0 ni। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, तरक्की करो, खुद का विकास करो, समाज और देश का विकास करो।